नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल विक्की विद्रोही डिकाउंटर बाय हार्ट में। आज मैं आप लोगों के सामने कोई कहानी या स्टोरी लेके नहीं आया। एक वो तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिससे कि आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना का डर। आखिर हम क्यों कोरोना से डर रहे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीजें समझने वाली है कि हम डरे हुए क्यों हैं। क्योंकि मीडिया ने हमको डरा दिया, इस वजह से हम डरे हुए हैं, या सब डरे हुए हैं कुछ और रीजन से? कोई ऐसा रीजन है हमारे डरने के पीछे? बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे हम सोच रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसी वजह से हम डरे हुए हैं। अगर एक बार क्लियर हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाए, हम क्लियरली समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यदि हमें यह समझ आ गया तो हो सकता है हमारे जो डर है वो बहुत ही कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। करंट सिचुएशन ये है कि नियर अबाउट 2 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में। करीब 5800 डेथ हो चुकी है। 40 लाख टेस्ट हो गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको कि टेस्ट का क्या रोल है। जो भी हमारा डर है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा कि भाई आप क्यों डरे हुए हो, वो कहेंगे कि कोरोना में डेथ रेट बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कितना ज्यादा है, तो वो कहेंगे 2 लाख में से 5800 की डेथ हो चुकी है। तो दैट मीन्स कितना होगा? नियर अबाउट 3% हो गया। 3% का मतलब कि 100 लोगों को होता है तो उसमें से 3 की डेथ हो जाती है। क्या ये सच है? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3% कितना है। टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक? 40 लाख। और लोग कितने हैं? किसी को देखना है कितने टेस्ट हुए हैं, कितने हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एक वेबसाइट है worldometers.in। वहां पर जाकर के आप देख सकते हो कि डेली बेसिस पे केसेस कितने आ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, किस कंट्री में कितना केस डेली बेसिस पे आ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलता है। तब ये टेस्ट समझना जरूरी क्यों है? क्या इंडिया की पॉपुलेशन 40 लाख है? नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़ है। उसमें से टेस्ट कितने हुए हैं? 40 लाख, विच इज नॉट इवन 1%। 1% भी देखे तो 1 करोड़ 30 लाख होता है। तो 40 लाख टेस्ट हुए, जिसमें से केसेस कितने डिटेक्ट हुए? नियर अबाउट 2 लाख। बिल्कुल ऐसा है जैसे मालूम कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली में रोड्स के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मुझे नहीं पता। मैं कहूंगा पता करो भाई, लेट्स फाइंड इट आउट कि कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, 10 अलग अलग पॉइंट पे 10 सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उन सीसीटीवी कैमराज में कैप्चर करना शुरू कर दिया कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इन 10 अलग अलग पॉइंट्स पे। तो उसके बाद मैंने 1 महीने बाद जब आपसे पूछा कि हाँ भाई दिल्ली में कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आप कह रहे हो डेली के 10 एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं कहूंगा आपको कैसे पता? आप कहोगे भाई हमने कैमरा लगाया, उसमें कैप्चर हुआ है, हमारे पास में प्रूफ है। तो मैंने कहा लेकिन क्या 10 ही जगह है जहां पे वो कैमरा लग सकता है? दिल्ली में ऐसी कितनी जगह है जहां पर की कैमरा लग सकते हैं या फिर लगने चाहिए? अगर एक्चुअल में हमें डिटेक्ट करना है तो सिर्फ यही नहीं कि उस 10 के बेस पे हम बोले कि भाई 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक्चुअल में तो हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी यही गलत हो गई। इसलिए इसमें टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है।
मीडिया में जहां पर भी आ रहा है वहां पर डेली ये आ रहा है कि अच्छा, कुछ दिन पहले तक 5,000 केसेस थे, अब 6,000 केस बढ़ गए हैं, अब 7,000 केस बढ़ गए हैं, अब 8,000 केस हो गए। बट कोई ये नहीं देख रहा है कि साथ साथ में टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में कितना है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेस पर डिसीजन निकलेगा कि इससे आपको डरना चाहिए कि नहीं। किसी भी बीमारी से हमको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका इलाज है या नहीं, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है। सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग मरते नहीं उससे। सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है, कितने टेस्ट हुए। 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को कोरोना हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितना आया? 5%। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट किए होते तो डिटेक्ट कितने हो गए होते? अब तक 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने होते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर हमने टेस्ट कर लिया होता, जो इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो कितना नंबर निकल के आता? नियर अबाउट 5 करोड़। दैट मीन्स 5 करोड़ लोगों को या तो आज के डेट में कोरोना हो चुका है या फिर होने वाला है। एक और मजे की बात है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उसके सिम्टम्स आते ही है। 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं या ऐसे केसेस होते हैं असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं चलेगा, वो तब पता चलेगा मुझे अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा, जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो मेरी बॉडी में एंटीजेंस मिलेंगे। तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, मुझे कोरोना था और वो ठीक हो गया है। तो अभी हम यदि बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5800। तो 5 करोड़ में से 5800 डेथ हुई है। पहले तो ये कैलकुलेशन हमें ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिलेगा कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। पर चूंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो आपके माइंड में ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने का चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को हम मान भी लेते हैं, ना कम है ना ज्यादा है, तो कितनी परसेंटेज निकल कर आई? 5 करोड़ में से यदि 5800 डेथ हुई है तो क्या परसेंटेज निकल के आया? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे भी बहुत कम है जितनी डेथ हमारे यहाँ पे होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है, अगर हम ये कैलकुलेशन देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा डेथ हो जाती है। इंडिया में रोड एक्सीडेंट की वजह से 4 मिनट में एक डेथ होती है। रोड एक्सीडेंट की वजह से अगर अभी आप देखोगे तो आधे तो सड़क पे बहुत फनी चीजें देखने को मिलेंगी। 2 व्हीलर पर लोग जा रहे हैं, मास्क सबने लगाए हुए, सबने मास्क पहन रखा है, बट कभी भी नोट करना, इस चीज को नोट करना आप लोग कि हेलमेट नहीं पहने हुए। हेलमेट बहुत कम लोगों ने पहने हुए। इससे हमको क्या समझ आ रहा है? क्या ये समझदारी है या बेवकूफी है? क्योंकि हेलमेट ना लगाने की वजह से उनके मरने के चांसेस उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जितना कि कोरोना से मरने के उनके चांसेस। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है, और मीडिया डर को और बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन किसी के पास में नहीं है या सही कैलकुलेशन किसी के पास में नहीं है। ये जो भी हम कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। यानी एक डेटा को देख करके एक मॉडलिंग करी जाए और फिर समझा जाए कि एक्चुअल डेटा में जो सही डेटा है वो क्या है। ये नहीं कि लिमिटेड डेटा के बेस पे हम कोई भी कैलकुलेशन ड्रॉ कर ले और उसके बेस पे डरते रहे। तो अगर इसके साथ डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे?
क्या कुछ और है जिससे आपको डरना चाहिए, जिससे हम डर नहीं रहे, जिसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है, जो उससे लाख गुना भयानक है? मतलब कोरोना से लाख गुना खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे। वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पीछे कुछ आर्टिकल आए थे न्यूज़पेपर में, जहां एक फिगर आई थी निकल करके। आई एम नॉट टू श्योर कि ये फिगर कितना सही है कितना नहीं, जहां पे ये आया था कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इस फिगर से हमको डरना चाहिए। 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो ये 13 करोड़ लोग हैं, ये अपने जो खर्चे हैं वो बहुत ही लिमिट कर देंगे। जिस बंदे की नौकरी चली गई है, क्या वो जाकर के मार्केट में नए कपड़े खरीदेगा? क्या अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा? नहीं। ट्रेवल एंड टूरिज्म तो भूल जाइए। और हाँ, हजारों इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई कम करना पड़ेगा। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सप्लाई कम करना पड़ेगा। जितनी उन्होंने सप्लाई कम करी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। आज जो नंबर 13 करोड़ है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 20 करोड़। यानी पूरा का पूरा ये एक लूप बन जाएगा। इस लूप को बोलते हैं रिसेशन, जो ग्लोबली ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है। और अगर ये रिसेशन और डीप होता चला गया तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, जहां से इकोनॉमी को बाहर आने में 5 से 10 साल लगते हैं। तो इकोनॉमी का पहले ही बुरा हाल था, प्लस इस कोरोना की वजह से और बुरा हाल हो गया, प्लस जो हो रहा है हमारा जो अपना डर है वो सिचुएशन को और खराब करता चला जा रहा है। और इस डर को हर कोई बढ़ा रहा है, कोई भी कम करने का काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे आप, तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। तो हम डर क्यों रहे? सोचो हम डर क्यों रहे? बस इसलिए कि डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब हम कहते हैं कि किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो लॉकडाउन परमानेंट हो जाना चाहिए। सड़कों पर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा डेथ लाख डेथ कम हो जाएगी, लाख लोगों की जान बचेगी। 1.5 लाख लोग जो हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं उनको बचा सकते हैं ना, उनकी लाइफ बच जाएगी। परमानेंट कर दो लॉकडाउन। क्यों? कैसा है ये आइडिया? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने एक आदमी की कहानी सुनी थी, उसके घर में चूहा घुस गया, तो चूहे को उसने पकड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस चूहे को वो पकड़ नहीं पा रहा था। तो एंड में उसने क्या किया कि घर में आग लगा दी। उसके बाद भी चूहा तो बच करके निकल गया, घर चला गया, घर जल गया उसका। यही हालत है इसकी, कोरोना की। इस डर को हमको खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन निकलेगा, जो रियल प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, रियल प्रॉब्लम क्या है? हमारी इकोनॉमी। रियल प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस वीडियो के थ्रू अपनी एक हम्बल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जो भी लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं उन लोगों को, कि हमको टेस्ट कम करने की जरूरत है, टेस्ट बढ़ाने की नहीं। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं? टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या एक क्राइटेरिया नहीं बना सकती है कि जो क्रिटिकल केसेस हैं बस उन्हीं का टेस्ट हो, क्योंकि बस उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए, ना कि जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। जिनको माइनर सा सिम्टम्स है और खुद ही ठीक हो जा रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है? उससे तो पैनिक और बढ़ेगा। अगर टेस्ट कर भी दिया, लेट्स से अगर टेस्ट कर भी दिया, तो हम करने क्या वाले हैं? उनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले हैं? नहीं, घर पे क्वारंटाइन करने वाले। अभी जो ये क्वारंटाइन वाला फंडा है ना, ये भी जब बेस छोटा होता है तो काम करता है।
जब करोड़ों लोगों में हो जाता है तो काम नहीं करता है। मैं अगर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसको इमेजिन करो। एक ऐसी सिचुएशन है कि हम एक घर में चारों तरफ से बाढ़ आई है और ये जो घर है हमारा वैसा है, इसमें इमेजिन करो जहां हजारों दरवाजे। हम क्या करें, इसमें से एक दरवाजे को पकड़ लें, उसी को पक्का करता चले, ये है क्वारंटाइन। बाकी के हजारों खुले पड़े, एक को पक्का करते चले जा रहे हैं कि यहां से पानी अंदर नहीं आना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़। टेस्ट कितने हुए अभी तक, 40 लाख। डेली के कितने हो रहे हैं, 1 लाख। महीने के कितने हुए, 30 लाख। साल के कितने हुए, 3 करोड़ 60 लाख। तो यानी कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है तो कितने साल लगेंगे, 36 साल, 36 ईयर्स। तो जब हमको साफ साफ दिख रहा है कि हम सबका टेस्ट कर ही नहीं सकते तो हम टेस्ट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं। या तो सबका टेस्ट करो और सब में से सबको देख करके सबको क्वारंटाइन कर दो। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो जो घर है जिसकी मैंने अभी बात करी, या तो उसको हर तरह से सिक्योर करो कि अगर उसके 1000 दरवाजे हैं तो एक को बंद मत करो, सारे बंद कर दो। तब आप कह सकते हो कि हाँ अब पानी घर के अंदर नहीं आएगा। कि हमने 130 करोड़ लोगों का टेस्ट कर लिया है, उसमें से केसेस निकल गए हैं 6 करोड़ और 6 करोड़ लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया। अब ये आगे नहीं फैलेगा। अब 6 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ पे नहीं जाएगा। बट हमने टेस्ट ही करे हैं 40 लाख, जिसमें से केसेस आए हैं 2 लाख। अगर हमने 2 लाख को क्वारंटाइन कर भी दिया तो बाकी करोड़ों लोग तो बाहर घूम ही रहे, उससे क्या होगा। तो अब हमको समझ जाना चाहिए कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढे, और वो क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया अभी तक कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं आपके स्टेट में, और अभी कितने आपने और अरेंजमेंट कर रखा है, या और अभी कितने आप कर सकते हो। अब वो बेड चाहे किसी हॉस्पिटल में हो या होटल में, और प्लस ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं जा रहा है लोगों के पास में कि इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो। हाँ ठीक है, प्रिकॉशन लो, आप सेफ्टी मेजर्स लो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, लेकिन इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। इंफॉर्मेशन जानी चाहिए लोगों के पास, वक्त आ चुका है दोस्तों, वक्त आ चुका है। अगर ये नहीं की गई तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। इकोनॉमी के लेवल पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। रियलिटी को उनको पहले समझना होगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम कह रहे हैं कि हाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है। गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि अलाउड बोल करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, वो बता रहे हैं कि लेबर ही नहीं है, लेबर सारी अपने गांव चली गई, तो अब कौन करेगा कंस्ट्रक्शन। अभी ये लेबर तो चली गई है, अब इसको वापस कैसे बुलाएंगे। मीडिया में अगर रोज ये दिखाया जाएगा कि केसेस बढ़ रही है, केसेस बढ़ रही है, तो क्या वो लोग वापस आएंगे? जी नहीं, एक भी लेबर वापस नहीं आने वाला है। तो उनको मीडिया में क्या दिखाना चाहिए, न्यूज में क्या दिखाना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तब जाके लोगों के अंदर का जो डर है वो निकलना स्टार्ट होगा। यानी जो अभी तक मैंने कहा, अगर मैं उसको समअप करूं तो वो क्या है, प्रैक्टिकली अगर पॉइंट्स में सॉल्यूशन देखा जाए, नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट, टेस्ट धीरे धीरे हमें कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। दिन के यदि 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप 10,000 कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा है कि 1 लाख के 90,000 कर दो, एटलीस्ट बढ़ाओ मत उसको। समझ में आ रहा है, बढ़ाओ मत उसको। 1 लाख के 1.5 लाख टेस्ट मत करो, दिन के 2 लाख टेस्ट मत करो, क्योंकि तब भी 36 साल लगेंगे। अगर आपने स्पीड डबल भी कर दी तब भी 18 साल लगेंगे। 18 साल तक तो पता नहीं ये बीमारी कहाँ होगी।
किसी को याद तक नहीं होगा कि करना क्या है। तो भाइयों करना क्या है, गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले कि टेस्ट को धीरे धीरे कम करते चले, यानी 1,90,000 कर दो, फिर कुछ दिन बाद 80,000 कर दो, फिर 70,000 कर दो। इसकी वजह से क्या होगा, मीडिया में केसेस कम होते हुए दिखाए, अखबारों में केसेस कम होते हुए दिखे। जहाँ पे अभी आ रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी फिगर, आज तक के सबसे ज्यादा केसेस, वो सब धीरे धीरे कम हो, कम मीडिया में पैनिक फैलेगा, कम पैनिक फैलेगा, लोगों में धीरे धीरे डर जो है वो बाहर निकलना शुरू होगा, धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, धीरे धीरे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे लोग जो गांव चले गए हैं वो वापस आएंगे। एक्चुअली काम शुरू होगा, ऑन द पेपर नहीं कि काम शुरू हो गया है, एक्चुअल में लोगों का काम शुरू होगा, लोगों का काम शुरू होगा, इकोनॉमी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 महीने के लिए आप किसी गाड़ी को बंद करके रख दो गैराज में, तो क्या होगा, बैटरी डाउन हो जाएगी। उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसे धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी उसी धक्के की जरूरत है हमें। अब जो टाइम है वो डरने का नहीं है, इस डर को खत्म करने का है। कि कोरोना ने जितने लोगों को नहीं मारा, ये डर मारने वाला है। असलियत में तो अब इस डर को खत्म करने का टाइम आ गया है भाइयों। अब हम सबको मिलकर के दिमाग ये लगाना है कि ये नहीं कि डर को कैसे बढ़ाएं, बल्कि दिमाग ये लगाना है कि डर को कैसे खत्म करें, कैसे कम करें, और लोगों के कॉन्फिडेंस को कैसे वापस लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों, मैं विक्की विद्रोही फिर मिलूंगा किसी नए दास्तां के साथ, किसी नई कहानी या फिर समाज में चल रहे कुछ ऐसी चीजों के ऊपर, कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तब तक के लिए थैंक यू।